राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया था। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। आज के एपिसोड में हम बड़ी दिव्य लीला का अनुभव करने वाले हैं, जिसका नाम है युगल गीत। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण गैयाओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, तब गोपियाँ उनके विरह में रह नहीं पाती थी। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कहती है कि सुनो सखी, हमारे श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। जब वे अपने बाएं कपोल को अपने बाएं कंधे पर झुका देते हैं और अपनी बहुओं को हिलाते हुए बड़ी सुंदर मुरली का गान करते हैं, तो वह कितने सुंदर लगते हैं। जब वे अपनी मुरली का गान कर रहे होते हैं तो आकाश से सिद्ध पत्नियां अपने पतियों के साथ आ जाती है। उस मुरली को सुनकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। जब हमारे कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उनके मुख पर उनके हास्य की रेखाएं इतनी सुंदर लगती हैं जैसे ही वह कोई मोती हो। उनके वक्षस्थल पर सदा ही रहने वाली वह दिव्य रेखा इतनी सुंदर लगती है जैसे आकाश में बिजली कौंध गई हो। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की तान को छेड़ देते हैं तब वह ध्वनि सुनकर आसपास के गाय, बैल और हिरन सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनके मुख में घास का खाया हुआ टुकड़ा मुंह में रह जाता है। वह यह नहीं सोच पाते कि इस घास को बाहर निकाल दें या अंदर ले जाएं। और यहाँ दूसरी सखी कहती है, जब हमारे श्याम सुंदर अपने सर पर मोर पंख लगा लेते हैं और अपने घुंघराले बालों के बीच में सुंदर सुंदर फूलों को छुपा लेते हैं, तो वह कितने सुंदर लगते हैं। तब वे ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत बड़े पहलवान हो। तब वह उस वेश में आकर अपने सभी ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ मिलकर अपनी मुरली को बजाकर एक एक गैया को बुलाते हैं। वह लीला कितनी सुंदर है। उनकी मुरली की तान को सुनकर नदियाँ भी स्तब्ध रह जाती हैं। वह यह सोचती है, कब हवा चलेगी जो हमारे श्याम सुंदर के चरण रज को लेकर आएगी और हमारे पास पहुँचा देगी। और यहाँ एक सखी कहती है, हमारे श्याम सुंदर को तुलसी की माला बहुत प्रिय है। वे उसे हमेशा धारण करके रहते हैं। उनकी उस माला के आसपास बहुरे गुनगुनाते रहते हैं। और हमारे कृष्ण क्या करते हैं, उन बहुरों की तान में अपनी मुरली की तान को मिला देते हैं और बड़ा सुंदर स्वर पैदा कर देते हैं। जब हमारे श्याम सुंदर गोवर्धन की तलहटी में विचर रहे होते हैं, तब उन्हें देखकर बड़े बड़े फलों के वृक्ष अपने आप ही झुक जाते हैं। वे अपने फलों को उनके चरणों में झुका देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ एक सखी ऐसा भी कहती है, हे यशोदा मैया, तुम कितनी धन्य है जो तुम्हें इतने यशस्वी पुत्र प्राप्त हुए हैं। देखो, इन्होंने मुरली बजाना कहीं से सीखा है क्या? फिर भी इन्हें अपनी मुरली पर सारे राग बजाने आते हैं। जब इनकी मुरली को सभी देवता सुनते हैं तब शंकर, ब्रह्मा आदि वह यह नहीं सोच पाते कि यह कौन सा राग बजा रहे हैं। और यहाँ बादल जब कृष्ण को मुरली बजाता हुआ देखते हैं तब वे उनके पास आकर धीरे धीरे गर्जना शुरू कर देते हैं। उन्हें डर भी बहुत लगता है कि कहीं भगवान श्री कृष्ण के मुरली के स्वर को वह बिगाड़ ना दे, जिससे उनका कोई अपराध ना बन जाए। इसलिए वे कृष्ण के पास आकर धीरे धीरे गर्जना करते हैं। वह कृष्ण को गर्मी से बचाने के लिए उनके सर के ऊपर आ जाते हैं और एक छत्र का काम करते हैं। और कभी कभी तो वह बादल कृष्ण के ऊपर हल्की हल्की फुहार भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और यहाँ कभी कभी तो उन बादलों के पीछे छुपकर कुछ देवता कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा भी कर जाया करते हैं। और यहाँ एक सखी ऐसा कहती है, हे यशोदा, तुम कितने भाग्यवान हो जो तुम्हें इतने अच्छे पुत्र प्राप्त हुए हैं, जो अपने सभी ग्वाल बालों को सुख प्रदान करने के लिए उनके साथ खेल खेलते रहते हैं। जब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना नदी के तट पर खेल खेल रहे होते हैं तब हवा भी बिल्कुल ठंडी हो जाती है और उन्हें सुख पहुंचाती है। और उसी समय एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देखो ना, सायकाल हो गया, अब कृष्ण वापस आने वाले होंगे। वह ऐसा कहती है, हमारे कृष्ण को गैया बड़ी पसंद है, इसी कारण ही तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जब गायों के खुर से यह पृथ्वी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है तब वे अपने कोमल चरणों से आकर उस पृथ्वी को बहुत आराम पहुंचाते हैं। तभी एक सखी बोली, आज हमारे कृष्ण ने आने में इतनी देरी कैसे कर दी? जरूरी रास्ते में उन्हें कुछ देवता, ब्रह्मा, शंकर आदि मिल गए होंगे जो उनके चरण वंदन कर रहे होंगे। और तभी भागकर एक सखी आई और उन्होंने ऐसा कहा, वो देखो, हमारे श्याम सुंदर आ गए हैं।
और तभी उन सखियों ने अपने कृष्ण को देखा जो कितने सुंदर लग रहे थे, उनकी चाल कितनी मतवाली लग रही थी और वे उन्हीं की तरफ आ रहे थे। गऊओं के खुर से उड़ने वाली मिट्टी उनके मुख पर लगी हुई है, जिसके कारण उनका मुख चांद की तरह सुंदर लग रहा है। तभी एक सखी कहती है, यह देखो फिर रास्ते में रुक गए हैं और अब ये अपने सभी ग्वाल बालों से विदा लेकर आएंगे। और सभी ग्वाल बालों को विदा करने के बाद सभी दुखी लोगों को सुख पहुंचाने के लिए और वीरे से तड़प रहे लोगों में प्राण का संचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण व्रज की ओर आ रहे हैं। सभी सखियों को कृष्ण को अपनी ओर आता देखकर बड़े ही सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह से सखियां कृष्ण में हो गई थी। जब जब कृष्ण वन को जाते थे, उसी तरह से उनके पीछे विरह में रहकर वे नित्य ही उनकी लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। और जब कृष्ण उनके पास शाम को आ जाते थे, तब उन्हें दिव्य सुख की अनुभूति होती थी। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको खूब पसंद आया होगा, आपने खूब आनंद लिया होगा। बड़ी जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।